अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपने हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट पुलाव, वो है अफ़गानी पुलाव। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसकी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही होम मेकिंग के हवाले से बहुत अच्छी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम काम करके अपने दिन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और कितना अच्छा लगेगा अगर हम सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लें। तो उससे क्या होगा, हमारे काम भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास हमारे लिए भी अपना मी टाइम होगा जिसे हम अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं। चाहे उस टाइम में जो हमारा टाइम है उसमें हम अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, कोई चीज़ अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक कुरान को सुधार सकते हैं, कुरान की क्लासेस ले सकते हैं, कोई भी स्टिचिंग, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी वाले कोई भी ऐसी हॉबी कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि अपने दीन को सुधारें, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, अपने कुरान को दुरुस्त करें। तो ये जो टाइम आपके पास बचेगा तो इसको आप इस चीज़ों में इस्तेमाल करें और इससे ना आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको लगेगा कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो भी कम हो गया है, जब आपको लगेगा कि आपके सारे काम टाइम पर ख़त्म हो गए हैं। और इधर मैं दिखा दूं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है आजकल। और मैं बस यूं ही आई थी टेरेस पर तो देखा ये जो हमारे ड्रेनेज होल है ना, इसमें से एक होल बंद था और यहाँ पर पानी रुका हुआ था और छत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। खैर मैंने पानी तो निकाल दिया है, लेकिन अब कल जो मेरी मेड है वो आके इसकी छत की पूरी क्लीनिंग कर देंगी। तो चलिए अब मैं शेयर करती हूँ अफ़गानी पुलाव। बहुत ही आसान ये रेसिपी होती है और बहुत ही मज़े की होती है। बस इसमें बहुत ही कम चीज़ें जाती हैं। एक बेसिक सा मसाला जाता है जिसमें होती है ज़ीरा, बड़ी इलायची और हरी इलायची। बस ये मसाला जाएगा इसमें और नमक जाएगा और बाकी कुछ भी नहीं जाता है। बस इसमें जाती हैं गाजर और किशमिश। तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको जो मैं बनाऊँगी मटन के साथ बनाऊँगी। जो मटन लेंगे ना, थोड़ा फ़ैट वाला लिया है। जो भी हम पुलाव बनाते हैं अगर हम फ़ैट वाला हिस्सा उसमें अगर यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग सी जो पुलाव है वो बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी डली मैंने प्याज की लिया, उसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, उसको मैंने कलर चेंज नहीं होने दिया। और इस पुलाव के लिए जब भी हम चावल यूज़ करेंगे, सैला चावल यूज़ करेंगे, यानी जो पक्की बासमती होती है ना, जिसे गोल्डन राइस भी कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम मेरे पास मटन है। तो और यहाँ पर मैंने 750 ग्राम से थोड़े से कम मैंने चावल ले लिए हैं। और देखिए मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने गोश्त लिया है वो फ़ैट वाला लिया है। तो बस अब इसको हम जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो गोश्त को फ्राई कर देंगे और इसमें हम नमक डालेंगे और वो मसाला डालकर इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी डालकर प्रेशर कुक कर लेंगे और पानी हमें इतना डालना है कि वही हमारी यखनी बनेगी। और साथ साथ मैं चलती हूँ टॉपिक की तरफ। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए ना हमें सारे काम बहुत ही टाइम से करने चाहिए कि किस टाइम पर हमें क्या चीज़ करनी है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करे थे। एक तो आप जो भी काम करें, चाहे वो स्टिचिंग का करें, कुकिंग का करें, बच्चों को पढ़ाने का करें या गार्डनिंग का करें, वो काम करने में जो भी मैस होता है उसको हैंड टू हैंड क्लियर करिए, हाथ के हाथ साफ़ करिए। तो उससे ना एक्स्ट्रा सफाई नहीं होगी, ये एक की है। और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सारे कामों को ना आप टाइम में बांट दीजिए। इसको कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। सारे काम को घंटों में आप डिवाइड कर लीजिए कि यानी सुबह से लेकर दोपहर तक मुझे ये काम फिनिश करना है, शाम में ये काम फिनिश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं, नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की। तो मेरे घर में जो काम होते हैं ना वो नमाज के टाइम के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जैसे फ़जर के बाद नाश्ता हो जाता है या फ़जर के बाद मैं वॉक करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ या फ़जर के बाद ये करती हूँ। तो मेरे माइंड में ये चीज़ सेट रहती है कि फ़जर के टाइम यानी सुबह के टाइम मुझे ये काम करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। फिर आता है ज़ोहर का टाइम। ज़ोहर के टाइम से पहले यानी दोपहर के टाइम से पहले मुझे लंच बनाकर तैयार करना होता है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो मेरा माइंड यहाँ पर सेट है कि मुझे दोपहर से पहले खाना तैयार करना है। तो ये मैंने टाइम को ब्लॉक कर दिया है, टाइम को मैंने थोड़े थोड़े पोर्शन में डिवाइड कर दिया, उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। अच्छा, असर के बाद फिर हमारे यहाँ शाम की चाय पी जाती है और इशा के बाद हमारे यहाँ
डिनर करा जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं मगरिब के बाद डिनर कर लूँ। तो इस तरह से ना सारे जो टाइम है और सारे जो काम हैं वो बिल्कुल माइंड में मेरे सेट होते हैं। तो ऐसा करने से ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है। तो ये जो हैबिट है इसको आप अपनी लाइफ में अपनाइए कि टाइम के हिसाब से आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका सारे काम भी टाइम पर हो गए हैं और आपके पास आपके लिए प्रॉपर टाइम भी है। यहाँ पे मैंने गाजर को जूलियन कट में कट कर लिया था और इसको मैंने थोड़े से घी में फ्राई कर लिया था। साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी गाजर के साथ थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी थी और इसी में मैंने किशमिश डाल दी थी। मेरे पास अफगानी किशमिश जो ब्लैक रेजिन होती हैं वो नहीं थी, मैंने ये जो हमारी किशमिश होती है ना वो डालनी थी। तो ये इसमें जितनी ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मज़े का ये पुलाव बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर अब ये जो गोश्त है ना बहुत अच्छा सा कुक कर लिया है, बहुत सॉफ्ट कुक कर लिया है। जैसे हम नॉर्मल यखनी बनाने के लिए जितनी हम सीटी लेते हैं उससे 2 सीटी ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है मुंह में रखते ही खुल जाता है ये गोश्त। तो अफ़गान दरबार में हम लोग दिल्ली जाते हैं तो तब भी हम ये पुलाव ज़रूर खाते हैं। मैं कई बार आप लोगों के साथ वहाँ अफ़गान दरबार की जो क्लिप हैं वो शेयर कर चुकी हूँ। तो बिल्कुल उसी टेस्ट का ये बनकर तैयार होता है। उसके बाद जो यखनी थी, यखनी के पानी में से हमने बोटियाँ निकाल ली थी और उस पानी में यानी यखनी में हमने ये जो सेला राइस धोकर 2 घंटे पहले भिगो दिए थे वो सारे चावल हमने डाल दिए हैं। नमक यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और जो बचा हुआ मसाला था वो मसाला यहाँ पर हम डाल देंगे। आधा मसाला हमने गोश्त को गलाने टाइम डाला था यखनी के टाइम और आधा बचा हुआ मसाला अब डालेंगे। और इसको मैंने पहले 1 सीटी ले ली थी। 1 सीटी के बाद फिर मैंने लिड खोली है और उसके बाद मैंने सारी जितनी भी गाजर किशमिश गोश्त थी वो इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद मैं 1 सीटी और लूँगी या आप चाहें तो इसको दम पर रख दें। तो बस बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा ये अफ़गानी पुलाव बनकर तैयार है। बेहद ही आसान रेसिपी है और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। तो मेरे हस्बैंड इसको कई दिन से कह रहे थे तो आज मैंने उनको ये बनाकर दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और जिसके लिए मैंने बनाया था उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो जब इस तरह से मेहनत वसूल हो जाती है, जब खाने वाले दिल से तारीफ़ कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने की आदत है, तो इससे सारी थकन दूर हो जाती है। वो बहुत दिल से तारीफ़ करते हैं। बहुत खुशी हुई, मुझे बनाकर बहुत खुशी हुई और सबको खाकर बहुत खुशी हुई। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, बहुत ही माइल्ड। अब ये टाइम है रात का टाइम, अब ये मेरे रिवॉर्ड का टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर हम आए थे बेल्जियम के वफ़ल्स खाने के लिए। यहाँ के वफ़ल्स बहुत ही मशहूर हैं हमारे यहाँ पर, हम अलीगढ़ से हैं, यहाँ पर बहुत ही मशहूर है। बहुत सारी इनकी वैरायटी होती हैं अलग अलग, इसमें हम वेरिएशन करवा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो सिर्फ हम ये लेने के लिए गए थे, तो मैं पहले अंदर जाके अपने जो मुझे जिस तरह का लेना था, जो भी इसमें मुझे चेंज करवाने थे वो हमने ऑर्डर कर दिया था और उसके बाद बस हम आ गए थे। तो ये है मैरिज रोड पर। और मुझे तो मीठा वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी तो बात ही अलग है, इतना मुझे पसंद है ये चीज़। इसमें क्रिस्पीनेस भी होती है और जो इसकी मिठास होती है वो भी बहुत माइल्ड टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं होता। और ये हमने 2 तरह के लिए थे, एक शायद बटर स्कॉच फ्लेवर का था और एक था चीज़ चॉकलेटी चीज़ का था। तो कुछ हमने वहाँ खा लिए थे और कुछ घर पर लेकर आ गए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मैंने जो आप लोगों के साथ पुलाव शेयर करा है पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा, वाकई में बहुत ही अच्छा होता है और मटन में तो बहुत ही अच्छा बनता है, ये सबसे अच्छा मटन में ही बनता है। और ये साथ साथ मुझे मीठे का भी इनाम मिल गया तो मैं तो हो गई खुश। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।